कि पुलिस वाले उसमें टॉर्चर करते हैं, इसलिए आक्रोश हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे काम थोड़ी करेंगे। रिचा कंपनी वाले आक्रोश किया होता है, खाना पीना हो नहीं हो पाता है, कंपनी में सैलरी क्या 11,000 12,000 सरकार जो पास किया उसी पर लड़ाई। 4,000 रुपए का कमरा, 4,000 का राशन, 2,000 का सब्जी, गैस 5 रुपए हो रही है। महंगाई है, आदमी का गुजारा हो नहीं रहा। 11,000 तो होनी चाहिए आज की डेट में। नवचार भारत से इन दिनों आप देखे होंगे, कल नोएडा में 84, 62 नोएडा के कई अलग अलग सेक्टर में जहाँ पे कल भारी मात्रा में लेबर के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा अपना गुस्सा दिखाया गया है और सभी कंपनी अपने अपने कंपनी के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कंपनी को भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कंपनी आप देख सकते हैं जिनके ऊपर पत्थर चलाया गया, जिस पर और लेबर का गुस्सा कल पूरी तरह से देख सकते, गाड़ी जलाया गया था और भी फिर भारी मात्रा में पुलिस आई जिसे रोका गया। पर हम जानने के लिए आए हैं कि क्या जब प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कहा गया था कि उनका सैलरी जो है बढ़ेगा, उनकी मांगे रखी गई थी, ऐसा फिर क्यों ऐसा माहौल आया, ऐसा क्या कारण हुआ कि लेबर लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ा, गुस्सा इस तरह से बिल्डिंग के ऊपर पथराव करके दिखाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि रोड में पूरी तरह से और भी जो गाड़ी उड़ी है तो सब है वो उस पर पथराव किया गया है। यहाँ जानने के लिए आए हैं एक्चुअली में हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो काम करने वाले हैं, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जिनसे फेंकना पड़ा, तो हम जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग से मिलेंगे, बात करेंगे क्या एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या कारण है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आप बने रहे, देखते रहे। आक्रोश दिखा और बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिसपे लोगों ने हमला किया था। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बैठते हैं, बात करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि अचानक पब्लिक आक्रोश में आ गई। सर, कल जो इतनी बड़ी मात्रा में कल ये पथराव हुआ, कल माहौल इतना खराब हुआ, इसको आप किस नजर से देख सकते हैं, क्या कारण रहा? भाई महंगाई है, आदमी का गुजारा हो नहीं रहा। 11,000 में पहली चीज तो ये है, 11,000 रुपए में गुजारा हो नहीं रहा। 400 रुपए किलो गैस हो गई। रूम रेंट मकान मालिकों ने बढ़ा दिया, 4 से 5,000 रुपए का रूम रेंट कर दिया। 11,000 रुपए में क्या अपने बच्चे पालेगा, कैसे पढ़ाएगा? खुद का ही खर्च नहीं चलेगा तो बच्चे कहाँ से पलेंगे जब खुद का ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। मेन मुद्दा है वर्कर का जो है अभी इस टाइम पे कि मतलब जो है सैलरी बढ़ जाए बस। बाकी रूल जो अभी सरकार ने बोला हुआ है ना कि हमने ओवर टाइम डबल कर दिया है, बोनस टाइम पे मिलेगा, 30 नवंबर को मिल जाएगा खाते में, और ओवर टाइम करेगा तो डबल मिलेगा। ये सब रूल्स पहले से लागू है जो कि कंपनियां फॉलो नहीं कर रही थी, वही इन्होंने रिपीट करा हुआ। बाकी सैलरी के ऊपर किसी डीएम और सीएम ने कोई भी कुछ बोला ही नहीं है कि हम सैलरी इतना बढ़ाया हुआ है, ये है वो, कुछ नहीं। और यहाँ के जो कर्मचारी थे, जो मतलब डीएम बड़ा ऑफिसर, वो तो बोले थे कि 24 घंटा में वो शायद कुछ करेंगे। नहीं, अभी तक तो कुछ करा है। सीएम ने कुछ बोला है, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि तो उन्होंने वही रिपीट करा हुआ है कि भाई 13,000 कुछ रुपए जो है मिनिमम वेज रखा हुआ है और 15,000 कुछ जो है वो ऑपरेटर का रखा है। लेकिन वो तो ऑलरेडी पहले से कंपनियां दे रही हैं, स्किल और नॉन स्किल के बेस पे पहले से दे रही हैं, कोई 20,000 तक दे रही हैं। वो कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली हुई है। ये चीज क्या मांग है, कितना क्या सैलरी होना चाहिए? अरे सर, कम होनी चाहिए, 18-20,000 तो होनी चाहिए आज की डेट में, क्योंकि 4,000 रुपए का कमरा, 4,000 का राशन, 2,000 का सब्जी, गैस 5 रुपए हो रही है, कैसे क्या होगा आप बताओ? क्या आदमी लेके जाएगा? यहाँ पूरी साल आदमी बना रहता है, घर पे जाता है नंगा बन के जाता है, घर वाले बोलते कितना पैसा है ही नहीं पैसा, क्या करेगा आदमी? मरना होगा अभी 1-2 साल हो तो कोई फांसी लगाएगा आदमी, और क्या करेगा? कल जो प्रदर्शन था बहुत शांति रूप से चल रहा था, पर अचानक इतना आक्रोश इसलिए हुआ है क्योंकि पुलिस वाले उसमें टॉर्चर करते हैं, इसलिए आक्रोश हो जाता है। अगर पुलिस वाले ना बोले तो पब्लिक ऐसी बेवकूफ नहीं है, किसी हमला करे, किसी कुछ करे। ये पुलिस वाले जब टॉर्चर करते हैं ना, तब पब्लिक ये भड़कती है, ऐसे नहीं भड़कती है। पर कहीं से ये भी तो ठीक नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जहाँ से आपका खाना पीना राशन चल रहा है, उस कंपनी में पथराव करना सरकार। हर आदमी नहीं है, कुछ ऐसे मतलब तबके लोग होते हैं जो दंगा भड़काना चाहते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं है। जो कंपनी में काम करने वाला बंदा है वो ऐसा काम नहीं करेगा। जो बंदा जो बाहरी का है वो ही बंदा ये करता है। ये कंपनी में जो बंदे जो काम करने वाले वो बंदे ऐसा नहीं करते हैं। ये हमको भी पता है, हमने भी देखा हुआ है हमारे, क्योंकि हम भी रैली में गए, 2 मतलब 9-10 तारीख में गए थे, ना तो कोई तोड़ा फाड़ी हुई, ना तो कुछ भी नहीं, शांति सहयोग रहा, कुछ नहीं हुआ क्या तो वो तो आने के बाद ही पता चलता है ना। आपका भी सैलरी, आप कहीं काम करते हैं? मैं सैलरी पर काम नहीं करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी पे करते हैं क्या? अभी आपका मजदूरी 600 रुपये है। 600 लगभग 30 दिन में अगर आप करते हैं तो 16-17 15-16 हज़ार बनता है। हाँ, इतनी बनता है। कितना आपका गुजारा चल जाता है? नहीं, 4,000 रुपये तो रेंट ही है, 4,500 रुपये रेंट है। सैलरी बढ़ने से पहले तो रेंट ही बढ़ जाता है, पहले बढ़ जाता है। और गैस की वजह से खाना भी गैस की वजह से बहुत खाना है, बहुत महंगा पड़ रहा है खाना। तो क्या अच्छी उम्र है, आप एक अच्छा उम्र इस लाइन में बिता चुके हैं, तो फिर भी आप। मैं सुपरवर्सी में काम करता हूँ, उसमें 11,000 में हेल्पर है, उसमें 11,000 सैलरी है। अब 3,000 रुपये भाड़ा है, 3,000 खुराकी 6,000, और पीएफ सही करके क्या बचेगा 1,000 में?
अब 15,000 8,000 हो जाएगा तो हम लोग कुछ बच जाएगा। घर भी भेजना आदमी के पैसा क्या बचेगा? परदेश रहने से मतलब क्या नहीं, घर द्वार आदमी छोड़ के आया है कि क्या है, वो घर पे नहीं कमाएगा आदमी, इसलिए आदमी कर रहेगा, छुट्टी हो रहा है कहाँ से। सर ये जानना है कि इतना आक्रोश रहा पर आप लोग क्या मतलब कितना सैलरी होना चाहिए एक मिनिमम जिससे आदमी एक जी ले, कितना एक मिनिमम सैलरी होना चाहिए आपकी? केंद्र सरकार जो पास किया उसी पर लड़ाई है। केंद्र सरकार जो पास किया, जैसे मतलब 20,000 21,000 जो भी किया है, तो राज्य सरकार को भी तो करना चाहिए ना। जैसे हरियाणा सरकार कर दिया तो करना चाहिए, यही है और कुछ मतलब वो नहीं है। और वर्कर के मतलब तोड़ फोड़ के कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, वर्कर नहीं जा रहे हैं, सब गलत है। हम लोग तो वर्करे हैं, हम लोग दिन भर सो रहे हैं रूम में आकर के, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन वही है कि असामाजिक है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, ये तो गलत है। ये सब इससे तो नुकसान कहीं ना कहीं वर्कर को ही है ना, क्योंकि आप 2 दिन 3 दिन जो भी छुट्टी रहेगा जो प्रशासन बनाएगी उससे नुकसान है। तब नुकसान नहीं है, बढ़िया है नुकसान। अब हम लोग जा रहे हैं तो भाई कंपनी, हम लोग की कंपनी जो है वही कह रहा है कि भाई नहीं आना है, समझ गए। सुबह से निकलते हैं, शाम हो जाती है, रूम पे आना नहीं होता है, खाना पीना नहीं हो पाता है, तो पूरा दिन कंपनी में सैलरी क्या 11,000 12,000, इससे क्या चलता है? 4500 का रूम रेंट है, उसके बाद में खाना अलग, गैस भी इतनी महंगी हो गई है। अब इससे क्या बचा पाएंगे, क्या घर पे दे पाएंगे, क्या अपना खर्चा? अगर एक्सीडेंट हो जाए उसमें भी कुछ नहीं दे पाएंगे अपना। क्या क्लेम कर रहे हैं? कंपनी वाले कुछ क्लेम भी नहीं कर रहे। तुम्हारा जो हो रहा तुम अपना बाहर देखो, कंपनी के अंदर होगा तो देखेंगे नहीं, बाहर होगा तुम अपना देखो। किससे इससे किससे बोले जाके? ये सब प्रशासन से बोलते, प्रशासन क्या कहता है? कंपनी में बोलो भाई, कंपनी वाले देखेंगे, हम थोड़ी देखेंगे। तो भाई वो तो लोगों को गुस्सा जायज़ है। इस वक्त हरियाणा में भी इससे पहले ये आक्रोश दिखा था पर वो अब ठीक हुआ वहाँ पे क्योंकि सैलरी बढ़ा दिया गया है। उसी लिए तो यहाँ हुआ है आक्रोश, उसी लिए तो आक्रोश हुआ। ऋचा कंपनी पहले आक्रोश किया, मान लीजिए वहाँ पे ऊषा कंपनी है, वहाँ ब्रांच है, उसमें हुआ, उसी दे करके यहाँ किया, ठीक है। उसके बाद मतलब हम लोग का तो मतलब हम लोग का छोटा मोटा कंपनी है, हम लोग का तो कोई आक्रोश नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं तो भाई आक्रोश दे करके तो सब हम लोग को भी रोका जा रहा है कि नहीं आना है, यही है। आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी, मैं सेक्टर 88 में काम करता हूँ, V50 कंपनी में। अच्छा, क्या सैलरी आपको क्या है? उसमें 11,500 सैलरी 8 घंटे की। 11,500 ओनली। हाँ। क्या इससे आपका क्या हो जा रहा है गुजारा? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे ही लगा लीजिए 5,000 तो रूम का रेंट ही है, और फिर गैस मिल रही है 400 रुपये के जी। हम तो लकड़ियाँ जला जा के काम चला रहे हैं, लकड़ियाँ भी 20 रुपये के जी कर दी हैं। और फिर भी आपका डिमांड कितना है, कितना आप चाहते हैं? कम से कम 17 18 20 के लमसम तो होना चाहिए। और ये जो कल तोड़ फोड़ हुआ क्या उसमें लेबर लोग का हाथ है जो काम कर रहे हैं उनका? ये चीज़ तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसे तोड़ फोड़ करेंगे ऐसे काम थोड़ी चलता है। अपना अपनी बातें रखिए कंपनी वालों के सामने या पब्लिक के सामने, तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे तोड़ फोड़ से क्या फ़ायदा? उसमें खुद का ही नुकसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। वही तोड़ फोड़ कर रहा है, कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो नहीं तोड़ फोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं किया है। हम लोग अपना है कंपनी से, हम लोग जाकर के अपना रूम में सो रहे हैं, क्या करें? ये सब गलत है। ये जो असामाजिक है वही आकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं बिना फालतू के। इधर भी अभी हम गए, इधर घूम करके आ रहा हूँ, तभी देख रहा हूँ, क्या जरूरी है रोड पर आना? अरे घर में जाओ अपना, जब छुट्टी है तो छुट्टी है, यही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ है किसी कर्मचारी द्वारा या बहुत नहीं किया गया है, ये असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है जो माहौल को खराब बनाने की जबरदस्ती खराब करने का कुछ बने रहे हैं। और ये इनका लेबर का कहना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को तोड़ फोड़ करना उससे खुद का ही नुकसान है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरह का और भी रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।